पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये फिर से कश्मीर में 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। आतंकी हमले होते रहेंगे और कांग्रेस कहेगी कि कुछ भी हो, बातचीत तो करनी होगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। क्या आपको ये सुनकर डर लगता है? ये कांग्रेस वाले कांप रहे हैं। क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। कांग्रेस सीए को खत्म करने, धारा 370 को फिर से लगाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत देश की बेटियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस ने मंदिरों का नाम लेकर कंगना के लिए जो बातें कही वह छोटी काशी, मंडी व मंडी की बेटी का अपमान है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। भाजपा एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इन चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होगी। इन सभी 10 सीटों पर 223 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस और लालू जी का विपक्षी गठबंधन हमें डराता है कि पीओके की बात मत करो। पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं लालू यादव एंड कंपनी से कहना चाहता हूं कि हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये बीजेपी का संकल्प है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फूले, जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उन सबको तोड़ने की बात कही थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप सपा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपने फैसले दिए हैं वह स्वागत योग्य हैं। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में डालकर उन्हें आरक्षण दिया था। इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये फिर से कश्मीर में 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। आतंकी हमले होते रहेंगे और कांग्रेस कहेगी कि कुछ भी हो, बातचीत तो करनी होगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। क्या आपको ये सुनकर डर लगता है? ये कांग्रेस वाले कांप रहे हैं। क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। कांग्रेस सीए को खत्म करने, धारा 370 को फिर से लगाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत देश की बेटियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस ने मंदिरों का नाम लेकर कंगना के लिए जो बातें कही वह छोटी काशी, मंडी व मंडी की बेटी का अपमान है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। भाजपा एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इन चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होगी। इन सभी 10 सीटों पर 223 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस और लालू जी का विपक्षी गठबंधन हमें डराता है कि पीओके की बात मत करो। पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं लालू यादव एंड कंपनी से कहना चाहता हूं कि हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये बीजेपी का संकल्प है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फूले, जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उन सबको तोड़ने की बात कही थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप सपा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपने फैसले दिए हैं वह स्वागत योग्य हैं। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में डालकर उन्हें आरक्षण दिया था। इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी।